वेरी मच। जगत जननी जानकी के जिज्ञासु भक्तों को आपकी स्मिता का जय सिया राम। सीता माता अर्थात माँ सुनैना और पिता सिरध्वज जनक की पुत्री। महाराज जनक माता के देह से उत्पन्न नहीं हुए थे, अतः विदेह कहलाए, और विदेह की पुत्री वैदेही। वैदेही भी भूमि से उत्पन्न हुई थी, अतः भूमिजा और भूसुता के नाम से भी जानी जाती है। हम कह सकते हैं सीता SITA अर्थात सात्विक, इंस्पायरिंग एंड ट्रांसपेरेंट आचरण। बहुत बढ़िया। जनक नंदिनी की बचपन की बात करें तो एक बार खेलते समय अनायास ही उन्होंने टेबल उठा लिया था, जिस पर एक धनुष रखा था। वह धनुष बहुत ही भारी था। पिता सिरध्वज जनक इस घटना के साक्षी थे, अतः उन्होंने स्वयंवर का विचार किया। उन्हें ऐसे दामाद की खोज थी जो उनकी पुत्री जैसा शक्तिशाली हो। वस्तुतः वह राम के अलावा और कौन हो सकता है। इस प्रकार मिथिला और अयोध्या के दो कुल, दो परिवार एक हो गए। शादी सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, दो कुल का मेल है। मैथिली ने जब धर्मनिष्ठा से राम के मुख से वनवास की बात सुनी, उस समय कैकेयी ने क्या कहा, उनके शब्द क्या थे आदि कुछ भी नहीं पूछा और वन जाने की तैयारी की। अन्यथा और कोई स्त्री होती तो कैकेयी के शब्दों का अर्थघटन अपनी तरह से करके वनवास से कैसे बच सकते हैं उसकी सलाह देती। आज तो सर्वत्र पलायनवाद ही दृष्टिगोचर होता है। सरकार कानून बनाए, उसके साथ ही कानून तोड़ने की तैयारियां शुरू हो जाती है। सीता ने तो राम में ही अपने व्यक्तित्व को विलीन कर दिया। राम का धर्म ही उनका धर्म, यही आदर्श दाम्पत्य है। आज पूरे विश्व की तो क्या बात करें, जब पति पत्नी के विचार ही अलग हों तो राम राज्य कहां से आए। जनक आत्मजा ने तीनों सासू माँ को भी दिल जीत लिए थे। सच्चे अर्थ में डॉटर इन लॉ, DIL, दिल साबित हुई। इसलिए जब राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष के लिए वन गए, तब माताओं को अपने पुत्रों से ज्यादा चिंता सीता की हो रही थी। जानकी की समय सूचकता का परिचय इसी बात से होता है, जब रावण उन्हें उठाकर ले जाते हैं, सिया अपने आभूषण रास्ते में गिराती गई, जिससे भगवान राम को संकेत मिले कि वे किस दिशा में गई हों। लंका में राक्षसियां सीता जी को बहुत तकलीफें दे रही थी, जिस तरह हमारे वक्ताओं ने आगे भी कहा। रावण वध के बाद मारुति राय दौड़कर आकर जानकी जी से पूछते हैं, हे माँ, मैं इन राक्षसियों को क्या सजा दूं। सीता जी की उदारता तो देखिए। वो कहती है, किसी को कोई तकलीफ नहीं देनी है। वो तो अपने पेट के लिए नौकरी कर रही थी, उन्हें मिले आदेशों का पालन कर रही थी। जिसको मारना था उसे मार दिया, वही काफी है। रमा ने अपने आचरण से सामान्य मानवी से लेकर तपस्वी, ऋषि सबका मन जीत लिया था। अतः अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया जी ने कहा, हे पतिव्रता स्त्री, तुझे क्या आशीर्वाद दूं, तुझसे ही दोनों कुल का उद्धार हुआ है। सीता जी की धीरज और नम्रता उनकी कमजोरी नहीं है, परंतु आंतरिक शक्तियों का सुंदर प्रतिबिंब है। उदाहरण स्वरूप, जब रामचंद्र जी नगर चर्चा सुनकर आए, तब अति व्यतीत थे, डिस्टर्ब थे। राम का मुखारविंद देखकर ही रमा समझ गई और राम कुछ भी कहे उसके पहले ही जंगल जाने को तैयार हो गई। इस प्रकार सीता जी हर उम्र की नारी के लिए प्रेरणा मूर्ति है, सुधा मूर्ति है। रामायण में तारीफ रघुकुल और राम की होती है, परंतु सीता का पूरा व्यक्तित्व ही रामायण की नींव है। दर्शकों को इमारत दिखती है, पर नींव की तो कोई बात ही नहीं करता है। ठीक इसी तरह दीपक प्रज्वलित होता है और हम कहते हैं दीपक जल रहा है, पर हकीकत में दीप शिखा जलती है। इसी तरह उत्तरायण या मकर संक्रांति में हम पतंग उड़ाते हैं। पतंग और माजे की जुगलबंदी तो देखिए। हम कहते हैं पतंग कटी, पर माजा कटता है। जब लव कुश राम दरबार में वार्तालाप करके कहते हैं कि वे महाराज राम के पुत्र हैं, उस समय राम जी घोषणा करते हैं कि गुरु की आज्ञा हो तो स्वयं सीता यहाँ दरबार में आए। सीता जी राम को मदद करने गुरु जी से परामर्श करके
राम दरबार में आती है। उन्होंने कहा कि महाराज प्रजाजनों के प्रति कोई बैरभाव न रखे, क्योंकि नगर चर्चा सुनने के बाद ही वो जंगल में गई थी। इस प्रकार जिसमें समझ है वही समाज है, बाकी तो लोगों का समूह मात्र है। वहां राम दरबार में सीता जी ने बयान दिया कि लव कुश राम के पुत्र हैं। इतना कहकर धरती पुत्री धरती में समाने के लिए तैयार हो गई। माता वसुंधरा स्वयं सिंहासन लेकर आती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। इस प्रकार अयोनिज सिया का आविर्भाव जितना दिव्य है, महाप्रयाण भी उतना ही दिव्य और गौरवपूर्ण है। सीता जी की जीवन यात्रा देखकर हम कह सकते हैं कि प्रारंभ से अंत तक वो दुख से कभी डरी नहीं, व्यवहार कभी भूली नहीं, सुख दुख में हमेशा हंसती रही। जानकी की जीवन झांकी भी सिखाती है कि हम हमेशा परिस्थितियों को तो नियंत्रण में नहीं रख सकते, पर अपना व्यवहार तो हम जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। आज की वैश्विक परिस्थिति में हम सबको दिल और दिमाग को 100% संतुलित रखकर काम करना है। घर में रहें, सुरक्षित रहें। वर्तमान काल में भी सीता माता और भारत माता दोनों ही वर्ल्ड आइकॉन बन गए हैं। हिंदी के ख्यातनाम कवि सुमित्रा नंदन पंत और बॉलीवुड के महान दिग्दर्शक संजय लीला भंसाली ने कोई नया ट्रेंड सेट नहीं किया है। वो तो सीता दुलारे लवकुश, अंजनी पुत्र, कौशल्या नंदन अर्थात रामायण का ही अनुकरण कर रहे हैं। जिस तरह एजुकेशन इज नॉट ओनली फॉर इंफॉर्मेशन बट इट इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, उसी तरह हमें सीता माता के गुणों को रोज बरोज के जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। धर्म कोई सीजनल बिजनेस नहीं है कि केवल जन्माष्टमी, रामनवमी या शिवरात्रि में ही मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें। शायद रोया होगा सागर भी सिया की याद में, वरना सागर का पानी खारा न होता। राम कहो या श्याम, सीता कहो या राम, बात तो एक ही है। लॉकडाउन है तो भी दिल के दरवाजे खुले रखिए, पता नहीं कब सिया राम द्वार पर आ जाए। जब ओम इतना प्रयास करते हैं, राम दरबार के भक्त है, तो भगवान को तो आना ही है। भगवान को भी पता था कि ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ईमेल का जमाना आएगा, इसलिए पहले से उन्होंने अपना नाम ईश्वर रखा है। अंत में इन पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। यह दिल एक मंदिर है, मन पुजारी है, इस दिल में जो मूर्त है वो सिया राम की है। प्रणाम। जय सिया राम।